Good morning, students. In today's topic, that is impulse, we will explain you what is impulse and its relation with the linear momentum. Impulse is a very important topic. Impulse is the force acting on a body for a very short time, and it is measured by the product of impulsive force, that is short force, average force with product with the short time. So that's the impulse is the force, एवरेज फोर्स भी बोल सकते हैं हम, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यू कैन से वेरी शॉर्ट टाइम। इसकी हम बहुत सी आपको एग्जांपल भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्राइकिंग cricket ball with the bat, and second example, striking a nail, iron nail with hammer into a wooden piece, you can say, बिकॉज जो फोर्स है वो शॉर्ट टाइम के लिए इन इम्पल्स में एक्ट हो रही है। तो इसको इम्पल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, दोनों चीजें इसमें आएंगी। फोर्स का प्रोडक्ट आएगा टाइम के साथ, वो भी शॉर्ट टाइम। तो फोर्स जो होती है, जैसे हम किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो पहले फोर्स कम लगती है, फिर उसमें जो है इंक्रीज होती है, फिर दोबारा डिक्रीज होती है, तो उसमें एवरेज फोर्स हम बोल सकते हैं। ये वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स with the short time, क्योंकि शॉर्ट टाइम में जो फोर्स है वो कितनी है, वो फोर्स जितनी भी हमने लगाई है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा और उसको शॉर्ट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये आपको अभी यहाँ पे लिख के बताते हैं। इम्पल्स जो मैथमेटिक्स क्या चीज होती है जिसमें हमारे पास एक इक्वल टू साइन आता है और दो जो इसकी क्वांटिटी है जैसे एवरेज फोर्स और शॉर्ट टाइम, इनका प्रोडक्ट शो करना है। इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप फोर्स लिख लीजिए इनटू शॉर्ट टाइम। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है कि शॉर्ट टाइम में जो होना चाहिए, तो इसको हम अगर इम्पल्स को आपको पता है शॉर्टकट में आई बोला जाता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स को एफ कह सकते हैं और शॉर्ट टाइम को डेल्टा टी। तो ये बेटा हमारा जो शॉर्टकट जो सिंबल्स में इसका फॉर्मूला आ गया, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये बीच में प्रोडक्ट आ गया। डेल्टा का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, डेल्टा स्मॉल वैल्यू। अब इसका आपको ऐसा ही यूनिट भी मिल जाएगा क्योंकि फोर्स का यूनिट आता है, टाइम का आता है। तो ये एक जो है फोर्स इनटू टाइम जो है ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो ये वेक्टर ही है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका तीनों आप स्टार जहां बना सकते हैं। एस आई यूनिट, इट्स मतलब इम्पल्स का इट्स एस आई यूनिट, जो इसका एस आई यूनिट है वो हम ऐसे एरो डाल के लिख देते हैं। इसका लिखते हैं न्यूटन और बीच में हाइफन डाल के सेकंड, जिसको कि हम अगर ऐसे लिखना चाहें एनएस भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसका जो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है
बिकॉज इट विल हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इसके बाद हमारा थर्ड जो है इट्स डायमेंशन। बेटा डायमेंशन क्या आएगी, वो तो हम ऐसी इसकी डायमेंशन लिखेंगे, इसकी लिखेंगे, फोर्स की ml t-2 होती है और साथ में t का प्रोडक्ट आएगा तो ml t-1। जी बेटा मास इनटू वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, इसका मतलब मोमेंटम। तो इसमें ये भी आ सकता है कि इसका इंपल्स का कोई ना कोई रिलेशन होगा लीनियर मोमेंटम के साथ, क्योंकि उसकी भी डायमेंशन यही होती है मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी से हमें एक आइडिया भी लग गया है। और ये है इंपल्स क्या होती है। और इसकी जो एग्जांपल्स अगर कोई पूछ ले तो मैं लिख के आपको बताता हूं। एग्जांपल्स ऑफ इंपल्स। इंपल्स की जो मैंने दो अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था इंपल्स की एग्जांपल्स। नंबर 1 स्ट्राइकिंग अ बैट विद क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल जो होता है उसके साथ जब बैट का स्ट्राइक होता है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, और उसकी जो होता है वो इंपल्स की आपको एग्जांपल है। दूसरा जो इसका जो इंपल्स की हम और भी एग्जांपल्स बता सकते हैं। स्ट्राइकिंग एन आयरन नेल, लोहे का कील जो होता है, इनटू वुड विद हैमर। जैसे हथौड़ा से जोर से ऐसे कील को स्ट्राइक करके हम लकड़ी के बीच में घुसा देते हैं, उसको स्ट्राइकिंग एन आयरन नेल इनटू वुड विद हैमर। हैमर होता है हथौड़ा। तो ये बेटा दो एग्जांपल्स रही। और इसकी इंपल्स की एप्लीकेशन कहाँ की है, देखो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है इसमें जैसे ही हम टाइम को और शॉर्ट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। जब फोर्स बढ़ती है तो उससे क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। हम टाइम को अगर बढ़ाते, हम टाइम बढ़ाना चाहते हैं ताकि फोर्स कम लगे, जैसे कि गाड़ी के शॉकर्स होती हैं तो उसमें ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें टाइम बढ़ाया जाता, नहीं तो जंप लग के जोर से फोर्स लग के झटका लगता है, वी कैन अवॉइड जर्क्स। इंपल्स जो है इसमें होता है। और जो चाइना डिशेस हैं जैसे कप प्लेट्स जो है कागज के बीच में लपेट दिया जाता है पेपर लगा के पीस, ताकि उसका टाइम बढ़ जाए आपस में स्ट्राइकिंग होने का और फोर्स कम लगे, ब्रेकिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसकी टू एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशंस जैसे रैपिंग ऑफ चाइना डिशेस, चाइना यूटेंसिल्स in a paper to avoid breaking their breaking by increasing type of lesion, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, with each other। इसी तरह से हम जो शॉकर्स होती हैं, शॉकर्स इन द व्हीकल्स used also increases time of jerks at speed breakers or
इट्स भी लिख सकते हैं, ऑन द रोड्स। to avoid injury। ये जो मैंने दो एग्जांपल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि ये इंपल्स का रिलेशन भी है लीनियर मोमेंटम के साथ, वो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा के बता सकते हैं। रिलेशन ये लास्ट में है, रिलेशन ऑफ इंपल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये एप्लीकेशन जब पूछी जाएंगी तो तभी बताना है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ऑफ इंपल्स विद लीनियर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ आ गई होगी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ऑफ इंपल्स विद लीनियर मोमेंटम। आइडिया कहां से लगता है, क्योंकि ये जो डायमेंशन है ना, मास इनटू वेलोसिटी, m पर मास और lt माइनस 1 ये वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी तो लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मतलब इंपल्स और वो एक ही चीज है। तो आइए इसका रिलेशन हम वहां से फाइंड करते हैं कि कोई ना कोई तो इसका उसके साथ रिलेशन होगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे तो हमें सेकंड लॉ जो है वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहीं से फोर्स से ही तो इंपल्स बनेगा, तो वही हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। बेटा क्या है, p का होता है लीनियर मोमेंटम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद टाइम, ये है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेशन करके हम कंक्लूजन देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आइए इसको इंटीग्रेट के लिए हम क्या करते हैं, dt का मल्टीप्लिकेशन f से होगा, फोर्स इनटू टाइम, देखो आ गया ऑटोमेटिकली, तो इंपल्स बनेगा, तो उधर dp इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो dp आएगा। अब हम dp का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम और dt का मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम की एवरेज वैल्यू लेने के लिए हम कोई दो टाइम के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे t1 टू t2, तो वो चेंज इन टाइम जो है वो शॉर्ट रख लेंगे, तो फोर्स इनटू टाइम बन जाएगा इंपल्स, और जहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दैट इज इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो ये तो बेटा अंडरस्टूड है कि जहां टाइम का इंटीग्रेशन होगा, जहां लीनियर मोमेंटम का होगा, तो जिसका चेंज है dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, dt का मतलब चेंज इन टाइम, तो इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट तो उसी के हिसाब से लगाना पड़ेगी। तो ये हमारा फोर्स जो f है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स होती है dt, और dt को देख के हमें पता चलेगा कि टाइम की लोअर लिमिट हम t1 रख लेते हैं और अपर लिमिट t2, मतलब फर्स्ट लोअर लिमिट t1 और t2। इस तरह से ही हम जहां पे जो हमारा dp है, चेंज इन मोमेंटम, हम चाहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम, लीनियर p1 और फाइनल, ये अपनी हमारी चॉइस है, हमारी अपनी जो सोच के मुताबिक है कि हम दो मोमेंटम देखना चाहते हैं, पहला क्या था और बाद में क्या होगा, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम का पता चलेगा। ये बेटा यहां से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और जहां पे p ही आंसर आएगा, और जहां पे f तो कांस्टेंट है क्योंकि एवरेज वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, तो जहां भी d कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। तो आइए हम इसको जहां भी लिख सकते हैं इसके बाद, और जो भी हमें जहां पे स्पेस थोड़ी सी मिलेगी, हम जहां पे ऐसे फोर्स को जैसे ही हमने बाहर लिखा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए और t बच गया, और हमने जहां पे क्या करना है, सिर्फ लिमिट शो करनी है t1 टू t2, ये राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो यही p रहेगा। तो ये p का भी जहां पे लोअर लिमिट p1 और p2 डिसाइड किया हमने। इंटीग्रेशन का जहां बड़ा सिंपल काम रहा
क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो, क्योंकि एफ भी तो कांस्टेंट था ना, एफ का कोई रोल प्ले नहीं, बाहर आ गया, तो जहां भी और कोई फैक्टर है नहीं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो गया, तो जहां p आ गया जहां पे t आ गया, तो जहां पे t की जगह हम जहां पे इस साइड में आके थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड में कहां चलते रहेंगे, तो ये जहां से स्पेस हमारा इधर आ गया, तो इसके बाद हमारी जो लेफ्ट साइड है तो t की जगह हम अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिखेंगे, वो तो आपको पता है, ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं, अपर वैल्यू t2 है और ये t1 है, t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t बोल सकते हैं, क्योंकि इंपल्स ही बढ़ेगा, और जो दूसरी साइड है इस p की जगह जैसे हम अपर वैल्यू डालेंगे p की जगह तो p2 आएगा, फिर p की जगह लोअर वैल्यू माइनस, बीच में माइनस लिखना पड़ता है, जैसे यहां लिखा ना हमने अपर माइनस, ये बात याद रखनी है आपने। तो इफ t2 माइनस t1 को हम अगर डेल्टा t बोल देते हैं, मतलब कि डेल्टा t का मतलब होगा शॉर्ट टाइम, तो देन हमारे पास जो फार्मूला आ गया f डेल्टा t, ये इंपल्स आ गया, और ये चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटा ये हमें पता चल गया कि हमारे पास रिलेशन क्या बन गया कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर को उधर मैंने लिख दिया मोमेंटम, ये MOMENT, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू, इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है, इंपल्स है, ये हमने लिखा हुआ इंपल्स, ये आई है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो दैट इज अगर ये बैंक का कोई इलाज नहीं यही है कि अगर हमारे दिमाग में ये बात चल रही है, तो दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट, लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं लीनियर, बेटा लीनियर की जहां आपको पता है ये स्पेस कम है, तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट ये है, तो ये है बेटा जो आज हमने बता दिया आपको इंपल्स क्या होता है, तो और इसका एप्लीकेशन भी बता दिया, तो इसके एग्जांपल्स भी बता दी, दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन ये है कि चाहे ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, लेकिन इसमें हम फायदा दिखा रहे हैं कि जो इसमें चाइना जैसे कोई कप प्लेट्स हैं चाइना के, तो वो ब्रेकेज होने का खतरा होता है, तो उसमें हम रैपिंग करते हैं ताकि उनका टाइम, क्योंकि दो चीजों का जो प्रोडक्ट है इसमें एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी, जैसे जो टाइट हो तो जैसे कोई चीज टूट जाती है तो उसमें हम रैपिंग कर देते हैं ताकि उनका आपस में स्ट्राइक करने का टाइम ज्यादा हो जाए, तो इसी तरह से शॉकर जो लगे होते हैं गाड़ियों में उसका भी यही कंसेप्ट है, तो ये हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स ऑल, ओके।